एक युवा पुरातत्वविद राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी हवेली के खंडहरों में अकेला खड़ा था। सूरज की तपिश असहनीय थी, लेकिन अर्जुन की आंखें एक प्राचीन नक्शे पर टिकी थीं जिसे उसने बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था। यह नक्शा उसे एक खोए हुए खजाने की ओर ले जा रहा था, जो सदियों पहले किसी रहस्यमय राजा ने छुपाया था। जैसे ही अर्जुन हवेली के अंदर दाखिल हुआ, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी और हर कदम पर धूल और सन्नाटा पसरा हुआ था। नक्शे के अनुसार खजाने का कमरा हवेली के सबसे निचले हिस्से में था। सीढ़ियां उतरते हुए अर्जुन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक एक पत्थर अपने आप गिर गया और अर्जुन बाल बाल बचा। उसे एहसास हुआ कि यह हवेली सिर्फ खंडहर नहीं है, बल्कि इसमें कई रहस्य और खतरे छिपे हुए हैं। 1 घंटे का आधा समय बीत चुका था। नक्शे में दिखाए गए गुप्त रास्ते को ढूंढने में अर्जुन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार उसे एक दीवार में एक अजीब सा निशान दिखाई दिया। निशान को दबाते ही दीवार का एक हिस्सा खिसक गया और सामने एक संकरा गलियारा खुल गया। गलियारे में अंधेरा था और अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे दीवारों पर पुरानी पेंटिंग दिखाई दी जो उस राजा और उसके खजाने की कहानी बयां कर रही थीं। कहानियों में खजाने की रक्षा करने वाले भयानक प्राणियों का भी जिक्र था। अब केवल 15 मिनट बचे थे। गलियारा एक बड़े कमरे में खुलता था। कमरे के बीच में एक पत्थर का सिंहासन था और उसके पीछे एक चमकती हुई संदूक रखी हुई थी। यही खोया हुआ खजाना था। अर्जुन तेजी से संदूक की ओर बढ़ा, लेकिन तभी कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे में उसे एक धीमी भयानक दहाड़ सुनाई दी। खजाने की रक्षा करने वाला प्राणी जाग गया था। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बैग से एक प्राचीन ताबीज निकाला, जिसके बारे में उसने कहानियों में पढ़ा था कि यह बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। जैसे ही प्राणी अर्जुन पर झपटा, उसने ताबीज को उसकी ओर फेंक दिया। एक तेज रोशनी चमकी और दहाड़ बंद हो गई। जब रोशनी धीमी हुई तो प्राणी गायब हो चुका था। अर्जुन ने राहत की सांस ली और जल्दी से संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के, हीरे और कई कीमती कलाकृतियां थीं। लेकिन अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे। अर्जुन को हवेली से बाहर निकलना था। वो जल्दी से खजाना लेकर उसी रास्ते से वापस भागा जिससे वो आया था। रास्ते में कई जाल और बाधाएं थीं, लेकिन अर्जुन ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से उन सबको पार कर लिया। ठीक 1 बजने से कुछ सेकंड पहले अर्जुन हवेली के खंडहरों से बाहर निकल आया। वो हाँफ रहा था, लेकिन उसके हाथों में सदियों पुराना खोया हुआ खजाना था। उसने 1 घंटे में वह कर दिखाया था जो कई लोग सदियों से नहीं कर पाए थे। सूरज अब भी तप रहा था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। यह एक रोमांचक घंटा था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा।